हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया शुक्ला है। मैं जीजीआईसी लेक्चरर 2020 में सेलेक्टेड हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ है। मेरे बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि मैम आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए और आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो आज हम आप लोगों के बीच जीजीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम के बारे में बात करने आए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जीजीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप्स जो होता है वो प्री का है और दूसरा स्टेप्स जो होता है वो मेंस का होता है। तो हम बात करते हैं प्री एग्ज़ाम की। तो प्री एग्ज़ाम जो होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और जो कि 300 नंबर का होता है। 120 क्वेश्चंस में भी 80 क्वेश्चन जो होते हैं आपके सब्जेक्ट होंगे और 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस का होगा। मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है हमारा, ये 2 पेपर होते हैं। इसमें पहला पेपर जो होता है वो हिंदी का होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो आपका अपना सब्जेक्ट होगा। पहले पेपर में हिंदी में भी आपका 100 नंबर का होगा और सब्जेक्ट जो है वो 300 नंबर का होगा। हिंदी के 100 नंबर में आपका 50 नंबर का जो है ऐसे राइटिंग होगा और 50 नंबर आपका हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आयोग की तरफ से नोटिस आई है कि हमारा जो प्री एग्ज़ाम है वो 3 मई को होना था, लेकिन यह एग्ज़ाम अब 7 जून को होगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक मौका मिल गया है 20 दिन का कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। जो आपका पोर्शन वीक हो आप उसे और अच्छी मेहनत करके तैयार कर सकते हैं। तो ये 20 दिन का टाइम एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जैसा कि हम जीएस की बात करें तो जीएस में आप लोग लगभग तैयार कर ही चुके हैं क्योंकि 3 मई को एग्ज़ाम होना था। लेकिन इस जीएस में भी आप लूसेंट पढ़िए और करंट अफेयर 6 महीने के पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़िए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में सबसे बेस्ट जो हमारा रोल होता है वो स्ट्रेटजी का होता है कि हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपके पास 20 दिन बचे हैं और आप इसमें एक बार सिलेबस को फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें इतने घंटे क्या पढ़ना है और आप अपने सिलेबस को कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आपके 20 चैप्टर हैं तो 5-5 चैप्टर डिवाइड कर लीजिए कि 5-5 चैप्टर जो होता है 4 स्लॉट में आप 2-2 घंटे का 8 घंटे में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपका पूरा सिलेबस एक साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मुझे एग्ज़ाम की तैयारी में बीच-बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, एग्ज़ाम पास आता है उन्हें नींद नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इनके लिए ये होता है कि आप क्या कहते हैं, टेंशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेंशन थोड़ा तो ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं होनी चाहिए कि आपका लॉस हो। तो आप अपने टाइम टेबल के फॉलो करिए। और मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी भी पर्सन से बात करके आपको खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपने फैमिली में मदर, फादर, भाई बहन या अपने किसी फ्रेंड से बात करिए और ख़ुद को मोटिवेट। मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी 20 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और मैथ में सबसे ज़्यादा थ्योरी पार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत थ्योरी आपको पढ़नी है, आप क्वेश्चन से ही नए-नए थ्योरीज निकलती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की अभी पुराने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम हॉल में आप उतने ही जल्दी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और उन्हें सॉल्व कर। हमारे जो भी साथी जीएससी लेक्चर के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि उनका कौन सा सब्जेक्ट है। और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे अच्छा इम्प्रूव करते रहिए और आप सेलेक्ट होइए। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।